दोस्तों, कुछ दिन पहले जब रशियन प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने कुछ फरमान जारी किया था, उसके बाद से ही भारत रूस के समर्थन में हमेशा खड़ा है। इस बार फिर से जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहां पर चीन का जो प्रेसिडेंट है, जिसे तानाशाह भी बोला जाता है, मतलब पार्सली तानाशाह भी बोला जाता है, शी जिनपिंग को, वह तो वहां पर जरूर मौजूद रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधे सीधे वहां बुलाया है। लेकिन मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद जिनपिंग भी थोड़े बहुत शॉक्ड है कि आखिर ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कैसे कर सकते हैं। तो पुतिन तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह इस समिट में चाहे जो भी हो जाए हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके ऊपर खतरा है और इंटरनेशनल फोरम की यह बैठक है और वहां पर कभी भी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। और इस ब्रिक्स समिट में भले ही 5 देश हैं, जो कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका, लेकिन इसमें 70 देशों को इनवाइट किया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। दरअसल अब पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स की बैठक के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे और यह खबर आते ही चीन ने अपना माथा पकड़ लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से पहले पुतिन भी इस बात के लिए मना कर चुके हैं और पुतिन यह सम्मेलन वर्चुअली तरीके से ज्वाइन करेंगे। ऐसे में 2 बड़े लीडरों का साउथ अफ्रीका ना जाना चीन के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि वह इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे और वर्चुअल रूप से ही वे इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में ब्रिक्स के जरिए पूरी दुनिया पर दबदबा बनाने की चीनी मंशा पर हाल ही में भारत ने कहा था कि ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर कुछ नियम बनने चाहिए ताकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे चीन की असल मंशा यह है कि ब्रिक्स का ऐसा विस्तार किया जाए कि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ के मुताबिक मजबूत दिखाई दे और चीन की इच्छा है कि इसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी शामिल किया जाए। दुनिया भर में करीब 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले महीने दक्षिणी अफ्रीका में बैठक होने वाली है। इसी बीच चीन ने दूसरे देशों को इस संगठन में शामिल करने की सिफारिश की है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन का वर्चुअली तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करने की बात सामने आने पर यह समझ आ रहा है कि इन दोनों देशों का चीन की तरफ रुख एक ही है। इससे पहले भी भारत ने चीन को बड़ा झटका तब दिया था जब हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही थी। और इधर बैठक से अलग भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के वांग ई से मुलाकात की थी और इस दौरान वांग ई ने डोभाल से कहा था कि ऐसी नीतियों को निर्धारित किया जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो और साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए और इसके तहत स्पष्ट किया गया था कि चीन और भारत को कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तो वहीं इसका जवाब देते हुए अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत और चीन के व्यापक साझा हित है। वांग ई चीन के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। दोनों पक्षों की नियति निकटता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीतिक आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। खैर, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बता दिया है कि चीन चाहे जो भी खेल खेले, उसको हराने में भारत हमेशा एक कदम आगे रहेगा। तो ऐसी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।